शुभकामनाएं आइए हम सभी जानते हैं कि बहनें अपने भाइयों के लिए वैदिक राखी कैसे बनाएं। वैदिक राखी कैसे बनाई जाती है जो भाइयों के लिए दीर्घायु, बुद्धि, तेजस्वता और स्वाभिमान या जो भी अच्छे गुण हैं उनके लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, जो हमारी सनातन संस्कृति के हिसाब से बनाई जाती है। आइए उसमें क्या क्या लगता है हम सभी देखते हैं। थाली में आप देख रहे हैं जो सामग्री है इसके द्वारा वैदिक राखी तैयार की जाती है। आप पीला या लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं और उसमें आप सबसे पहले जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनमें से है मौली, धागा बांधने के लिए, और उसमें आप रख सकते हैं लकड़ी वाला या पिसा हुआ पाउडर वाला चंदन। आप चंदन को रखिए, ऐसे किसी भी छोटे से टुकड़े को ले लीजिए पीला या लाल रंग का, उसमें आप चंदन रख लीजिए। और उसमें चंदन किस लिए रख लीजिए क्योंकि जिस प्रकार चंदन सुगंधित होता है, जिससे स्पर्श हो जाए उसको सुगंधित कर देता है, वैसे हमारा भाई का जीवन भी स्वयं भी महके और दूसरों को भी महकाए, उनके जीवन में खुशियाँ लाए। दूसरा है केसर। केसर है तेज, एकाग्रता और तेजस्वता, ओजस्वता का प्रतीक। केसर औषधि भी है तो भगवान को प्रिय भी है तिलक लगाने के लिए, तो हमारे भैया के जीवन में ओजस्वता, तेजस्वता आए। और तीसरा है हल्दी। हल्दी स्वास्थ्यवर्धक होती है, निरोगी काया कर देने वाली, दूसरा ये पावन कर देने वाली होती है, इसीलिए इस हल्दी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा दूर्वा की छोटी सी गांठ कहीं भी डाल दीजिए तो वो चढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो इससे वंश का प्रतीक भी मानते हैं। ऐसे हमारे जीवन में इसका भी स्थान है, हमारे भाई के जीवन में भी, कि दूर्वा की तरह वो भी बढ़ता जाए, उन्नति करे, दसों दिशाओं में उसके शत्रु नष्ट हों और वो उन्नति करे। इसके बाद है सरसों, पीली सरसों। इसका है कि ये दुर्गुणों को दूर करने वाली है और किसी भी प्रकार के टोना टोटका नजर से हमारे भाई की रक्षा करें, तो इसके लिए हम सरसों का प्रयोग कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभकारी मानी जाती है। इसके बाद सोना में भगवान का स्थान है, अगर मेहनत से कमाया गया है तो सोना रखने से हमारा भाई मेहनत से ही धन कमाए, बेईमानी ना करे, किसी के साथ कपट ना करे। इसका अक्षत, जिस प्रकार अक्षत कभी टूटते नहीं है, जैसे बिना टूटे हुए अक्षत बोले, ऐसे ही उनकी भी, हमारे भाइयों की भी प्रभु के चरणों में कभी ना टूटने वाली भक्ति बनी रहे। देवदास भगवान की प्रमुख सेवा करें, इसलिए अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी वस्तुओं को मिलाकर के आप छोटी सी एक पोटली बनाएं और उस पोटली में आप ये जो मौली है, आप राखी के 3 धागों को जैसे जोड़ते हैं, ऐसे आप एक पोटली को सजा भी सकते हैं और इसको धागा को इसके अंदर ऐसे डाल करके आप एक पोटली बना सकते हैं। ये राखी तैयार हो गई। इसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइन लगा दीजिए, कुछ भी सजा दीजिए, वो अपने ऊपर है, अपनी इच्छा के अनुसार आप इसे सजा भी सकते हैं। और आप इसे यहाँ सिल दीजिए और ये हमारी तैयार हो गई वैदिक राखी। जय श्री राम। अगर छोटी सी जय श्री राम। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम जानते हैं वैदिक राखी कैसे बनाते हैं। तो वैदिक राखी के लिए हम एक पीले रंग का कपड़ा लें, पीले रंग के कपड़े में हम मौली को रख दें और उसके साथ आप उसमें चंदन, केसर, हल्दी, दूर्वा, अक्षत, सोना और पीली सरसों रख करके आप उसे बांध दीजिए और उसके ऊपर आप सजावट भी कर सकते हैं। फिर वो हाथ से बनी हुई राखी अपने भाइयों की कलाई पर बांधें, क्योंकि ये जो तत्व उसके अंदर रखे जा रहे हैं, ये ओजस्वता, तेजस्वता, एकाग्रता, ईमानदारी और इन सब का प्रतीक है। जैसे चंदन शीतलता देने के लिए, केसर एकाग्रता और तेज बुद्धि देने के लिए, हल्दी निरोगी काया देने के लिए और इसका खुद का गुण है पवित्र कर देने वाला, पावन कर देने वाला। दूर्वा जो कभी मिटती नहीं है, जहाँ भी डाल दो बढ़ती जाती है, ऐसे ही उनकी भी उन्नति हो, जिनके हाथ पर वो राखी बांधी जाए। सरसों जो दुर्गुणों को दूर करने वाली है और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के किसी टोने टोटके से हमें बचाने वाली है। सोना जो भगवान का साक्षात रूप है, ईमानदारी से कमाया हुआ हो तो भगवान की कृपा रहे और वो ईमानदारी से काम करे। अक्षत जो कि कभी भगवान के चरणों में भक्ति है। जय श्री राम।